नमस्कार। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। इनकी कृपा से ही धन धान्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय जल से मानी गई है, इसलिए वे चंचला कहलाती हैं। एक स्थान पर ठहरना उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन विशेष समय में कुछ उपाय करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से माँ लक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो जाती है। माँ लक्ष्मी को मानने और उनकी आराधना करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूरे 16 दिन तक लगातार महालक्ष्मी के व्रत और उनकी आराधना की जाती है। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस समय माँ लक्ष्मी के व्रत रखने चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन हाथी पर विराजमान माँ लक्ष्मी का प्रातः और संध्या काल में पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य बना रहता है। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के मंत्र के बारे में। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस दिन श्री यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना की जाती है। श्री यंत्र को महालक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। इसके अलावा कुबेर यंत्र भी धन वृद्धि दायक है। ज्योतिष के अनुसार महालक्ष्मी व्रत के दिनों में श्री यंत्र के साथ चांदी के सिक्के और कौड़ियों की पूजा की जाती है। पूजन करने के बाद कौड़ियों व श्री यंत्र पर हल्दी और केसर का छिड़काव किया जाता है। पूजन के बाद इन सभी चीजों को उठाकर तिजोरी में फिर जहाँ भी आप धन रखते हो वहीं पर रख दे। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में रुपए पैसे की बरकत बनी रहती है। मान्यता है कि इससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में। महालक्ष्मी व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से परिवार में धन ऐश्वर्य समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। संतान की कामना करने वाले भी महालक्ष्मी व्रत के आशीष से उनकी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से ऋण खत्म होता है, दरिद्रता का नाश होता है और दुख दूर होता है। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद भगवान के सामने बैठकर व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के लिए चौकी पर हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इसके पास श्री यंत्र और जल भरकर कलश रख दें। देवी को धूप दीप दिखाएं। माँ के आगे घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को फल और फूल अर्पित करें। महालक्ष्मी व्रत कथा जरूर पढ़ें और आरती करें। शाम को पूजा करके व्रत खोल लें। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वह ही महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माँ लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन
चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और महालक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो आज हमने महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में जानकारियां प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।